क्या आपने कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? तो आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोचो अगर स्कूल में रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? एग्जैक्टली इसी तरह सोसाइटी में रूल्स और पॉलिटिक्स का रोल होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सालेहा और आज हम चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, यानी संविधान के बारे में समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वो है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं हम संविधान। तो संविधान जो है वो एक कानून की किताब है। जैसे स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। तो उन्हीं नियमों के समूह को या उस नियम की किताब को हम संविधान कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि संविधान जो है वो देश को चलाने वाले नियमों और सिद्धांतों का समूह है। ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी यानी पावर्स होंगे, कानून कैसे बनाए जाएंगे और लोगों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे। सेकंड अगर हम देखें तो संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे अगर स्कूल में रूल ना हो फिर क्या होगा, फिर तो बच्चे अपनी मन मर्ज़ी से चलेंगे, यानी कोई यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, उनकी मर्ज़ी हो जिस टाइम स्कूल आना चाहे उस टाइम आएंगे, पढ़ाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही जैसे स्कूल को अच्छे से रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए अच्छे से हमें संविधान की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट है समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए, यानी अगर ट्रैफिक के नियम ना माने लोग तो क्या होगा, फिर एक्सीडेंट्स होंगे, उससे क्या होगी, अव्यवस्था बनी रहेगी, यानी लोगों को क्या है, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। सेकंड ज़रूरत क्या है कि सरकार की शक्ति को हम तय कर सकते हैं इससे, यानी संविधान में बताता है कि कानून कौन बनाएगा, किसके पास कितनी पावर्स होंगी। और सरकार की शक्ति सीमित करने के लिए भी, यानी कि जो सरकार है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। यानी जैसे एग्जाम्पल समझे तो सरकार अपनी मर्ज़ी से किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं सकता है, वो अपनी मन मर्ज़ी नहीं चला सकते हैं। उनका भी एक दायरा है, निश्चित है कि वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे बोलने की आज़ादी है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है उसकी क्या करते हैं, संविधान है वो रक्षा करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों को कोई छीन रहा है तो उसके लिए आप अदालत जा सकते हैं। फिर पांचवा क्या है कि समानता और न्याय के लिए, तो यह कानून के समक्ष जो होता है, यानी कानून के सामने हमें समानता दिलाता है, न्याय दिलाता है। अगर मान लो कि जैसे जो कानून है उसके सामने कोई भी लड़का या लड़की या फिर क्या है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी को बराबर माना जाता है। अगर हम कहें कि जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, तो 1946 में यानी 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, यानी एक कमेटी बनाई गई जिसमें उन लोगों का चुनाव हुआ था जो मतलब लोग जो थे वो पढ़े लिखे और समझदार थे, उनको उसका सदस्य बनाया गया। फिर 1946 में ही जो B.R. अम्बेडकर हैं, बा भीमराव अम्बेडकर, वो जो प्रस्तावना समिति थी, यानी जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। और 1946 से 1949 में क्या हुआ था, तो संविधान सभा ने बहुत सारी बैठकें की, चर्चा की। अब जो संविधान है वो सिर्फ एक ही बार में नहीं बनाया गया था, इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इतने दिनों में लगातार बहस होती गई, चर्चाएं होती गई, उसके बाद जाकर जो संविधान है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, स्वीकृत कर लिया था उसको। और 26 जनवरी 1950 को आखिरकार संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया था, यानी हमने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकृत कर लिया, तो उसको लागू होने में 26 जनवरी 1950 का टाइम क्यों लगा। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा क्या थी आखिर। हमने देख रहे हैं ना कि संविधान सभा बनी थी, उन्होंने क्या किया था, बैठकें की थी, उसके बाद चर्चाएं हुई, इसके बाद संविधान बना। तो आखिर सभा क्या है, तो संविधान बनाने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों का समूह ही संविधान सभा है। यानी कि जो हमें संविधान बनाना था तो उसके लिए जिन लोगों को चुना गया था उनके ग्रुप को ही हमने संविधान सभा कहा। तो इसमें जो बड़े बड़े नेता थे वो शामिल थे, जैसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये सारे जो मेन लीडर्स थे वो इसके अंदर शामिल थे, और भी बहुत सारे लोग थे।
जो सबसे मेन रोल था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। इनका योगदान सबसे ज़्यादा था। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान में जब याद रखा जाता है सबसे मेन भीमराव अंबेडकर को याद रखा जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, की फीचर्स कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और लिखित रूप में पाया जाता है। काफ़ी देश में यह है कि वहाँ पे सिर्फ ओरली कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है, रिटन फॉर्म में है और दुनिया का सबसे लंबा है। यहाँ इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यानी अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद लोकतंत्र है यहाँ पर, यानी लोकतंत्र यानी कि जहाँ पे लोगों का शासन होता है। हमारे पास पावर्स होती हैं कि हम वोटिंग के थ्रू अपनी सरकार खुद चुनते हैं, यानी चुनाव में वोट देना। थर्ड क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, जहाँ पर जो सरकार है, राज्य है, वो किसी भी धर्म के बीच में नहीं बोलेगी। यानी हमारे पास पावर्स है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और हमारे पास ये भी पावर्स है हम चाहे तो किसी भी धर्म को ना अपनाएं। तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, यानी सभी धर्म को समान सम्मान देना, इक्वली सभी धर्म का बराबरी से। ऐसा ना हो कि मैं अपने धर्म को ज़्यादा ऊंचा मानूँ, किसी के धर्म की बुराई करूँ, यानी सभी को सम्मान देना, सभी धर्मों को। फोर्थ क्या है, मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, तो सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। फिफ्थ वन इज़ संघीय व्यवस्था, यानी जो पावर्स हैं वो केंद्र और राज्य में बटी हुई है, दोनों के पास शक्तियां हैं ताकि सभी काम जो है वो अच्छे से चल सके, इसलिए पावर्स को डिवाइड किया गया है। 6 क्या है, तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। यानी न्याय की बात करें तो हमारे पास सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो ये सभी क्या है, संविधान की विशेषताएं हैं जो कि हमारे पास है, जो संविधान की वजह से ही हो पाए सारे चीज़ें। 7th है मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार हमारे पास जैसे समानता का अधिकार है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई भी अमीर या फिर कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी ऊंची जाति या कोई भी नीची जाति का नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे पास बहुत सारे अधिकार है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपके पास बोलने का अधिकार है। अगर आपको लग रहा है कि सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप उसके मतलब खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि हम किसी भी बच्चे से ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते हैं अगर वो 14 साल से छोटा है, किसी भी कारखाने में, फैक्ट्री में, या फिर हम जबरन किसी को गुलाम नहीं बना सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हम किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आज़ादी हमारे पास। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे मेन है। अगर ऊपर के 5 अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो आप उसके लिए अदालत जा सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। तो इसको भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय कहा था, दिल कहा था बाकी अधिकारों का। तो हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक, जो 6 से 14 साल का बच्चा है, उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कि राज्य का ये जिम्मेदारी है, जो सरकार है उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर उसके राज्य में जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के, तो उनको मुफ्त यानी फ्री में और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या है। तो जो लोकतंत्र है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 वर्ड से, लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब होता है लोग यानी जनता, और तंत्र होता है शासन यानी राज कह सकते हैं हम। जहाँ पे जनता यानी लोगों का राज हो यानी शासन हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है, यानी जो जनता है वही अपने देश की सत्ता या सरकार को चुनती है वोट के थ्रू। अगर उन्हें लग रहा है कि वो सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो उसका तख्ता पलट कर सकती है वहाँ की जनता। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह देश चलाते हैं। तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं फिर वो आगे जाके देश को चलाते हैं। संविधान का महत्व क्या है, तो संविधान जो है वो देश को एकजुट रखता है। यानी कि जो पावर्स हमने डिवाइड कर दी, सभी के पास अलग अलग काम है, सभी के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं, सभी अपने काम में लिमिट में रहकर सभी अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करते हैं। लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई छीन रहा है, तो संविधान जो है वो उसकी रक्षा भी करता है न्यायालय के थ्रू। सरकार को मनमानी करने से रोकता है। सरकार पर क्या है, अंकुश भी लगाता है संविधान। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कार्यवाही वगैरह, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होती है। जितने भी अगर जो जजेस होते हैं जो किसी भी कार्यवाही की सुनवाई करते हैं, किसी क्राइम का बताते हैं सज़ा वगैरह, तो वो सभी संविधान के अकॉर्डिंग बताते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये हमारा जो संविधान है वो लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करता है और इसी की वजह से न्याय, समानता और स्वतंत्रता जो है हमारी वो सुनिश्चित करता है हमारी।
लास्ट अगर हम एक लाइन में अगर देखें तो संविधान जो है वो देश को सही तरीके से चलाने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक है, नियमों की किताब है जो सरकार को सीमित करता है और हर नागरिक को अधिकार देता है और समानता भी देता है। तो जो इंडिया है वो उसमें सबसे जो सर्वोच्च माना गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना गया है, संविधान को ही माना गया है। तो इसी के साथ जो हमारे फर्स्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा पूरा होता है। अगर इसी तरह आपको एक ही मतलब सिर्फ इन्फोग्राफ से या फिर एक ही उसमें आपको पूरा चैप्टर कवर करना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे मिलेंगे।